तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर मैंने न्यूज़ कवर की थी, तब मैंने कहा था कि ये भारत को वैश्विक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत टॉप 5 इकोनॉमी बन चुका है। उसके अलावा भारत इस बार पहली बार G20 को भी होस्ट करने जा रहा है। इस समय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी शानदार रही है। इस वजह से एक वर्ग है जो वैश्विक तौर पर भारत को ये सब करने से रोकना चाहता है, और उसी का परिणाम है ये बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री। अब इसको लेकर कुछ बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारी की सारी चीजें आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, लिख कर देता हूँ। और आपकी जितने भी कंफ्यूजन इन सब चीजों को लेकर, खासकर मीडिया को लेकर, ये सारे आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, भारत में जो मीडिया हाउसेस हैं जितने भी हैं, उनमें से कुछ तबका ऐसा है जो हमेशा गवर्नमेंट की बुराई करते हुए आपको मिलेगा, हमेशा, और एक पक्ष है जो हमेशा तारीफ करते हुए मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग किसे सही समझे और किसे गलत समझे, क्योंकि हम लोग कल परसों पेश हुए बजट के बारे में ही अगर बात करें तो इस बजट को एक वर्ग विशेष ने झुंझुना लेकर गलत साबित करने की कोशिश की है। और इसी बजट को नहीं, बल्कि 2014 से लेकर आज तक मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी बजट पेश किए हैं उन सभी को झुंझुना लेकर ही कवरेज दी गई है, यानी हर बार उससे क्रिटिसाइज किया गया है, गलत बताया गया है। तो क्या ये संभव है कि इतने सालों में जितने भी बजट दिए गए हैं ये सब के सब भारत विरोधी बजट थे? और एक पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने इस बजट के साथ साथ आज तक जितने भी बजट मोदी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उन सभी को सही साबित किया है। तो क्या आज तक जितने भी बजट दिए गए हैं उसमें से क्या कोई एक भी पॉइंट गलत नहीं था, या वो बाद में गलत साबित नहीं हुआ? कहने का मतलब सभी अपने अपने पक्ष के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। कोई ना कोई किसी की ना किसी की गोदी में जरूर बैठा है। कोई मीडिया हाउस भारतीय गोदी में बैठा हुआ है तो कोई मीडिया विदेशी गोदी में बैठा हुआ है, लाइक चाइना, पाकिस्तान या कोई और भारत विरोधी देश गोदी में सब बैठे हुए हैं। ये क्लियर हो गया। एक एग्जांपल इसका अमेरिका से भी ले लेते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने बहुत खबरें सुनी थी अमेरिकन मीडिया द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके यहाँ पर FBI छापेमारी करती है और कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट निकालते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट मिले हैं छापे के दौरान, इसको लेकर अमेरिका के अलग अलग न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय मीडिया में डिबेट्स वगैरह होती है। और यहाँ पर जो पैनलिस्ट थे उन्होंने यहाँ तक के आरोप लगा दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट रिकवर किए जा रहे हैं रेड के द्वारा, ये सारे न्यूक्लियर वेपन संबंधित डॉक्यूमेंट है और बहुत ज्यादा क्लासिफाइड है। अमेरिका की सिक्योरिटी दांव पर लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये सारे डॉक्यूमेंट पुतिन तक पहुंचा दिए जाते, वो तो समय पर इन्हें रिकवर कर लिया गया। इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिली होंगी। लेकिन दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है इस समय कि जो अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति हैं इस समय, जो बाइडेन, उनके घर से भी कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर अमेरिकन मीडिया कुछ हो हल्ला कर ही नहीं रहा है। ये जो कर भी रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर चुप था। तो कहने का मतलब वहां पर भी लेफ्ट राइट की लड़ाई चलती रहती है, हमारे यहाँ भी चलती रहती है और दुनिया भर में चलती ही रहती है। तो कभी भी किसी भी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के ऊपर फुल्ली विश्वास ना करें। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम लोगों ने सुना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी बीबीसी की तरफ से। और 2002 में गुजरात के अंदर जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कसूरवार ठहराया गया। हालांकि हम सभी भारतीय जानते हैं कि 2002 में क्या हुआ होगा। हमारी जो जुडिशरी थी उन्होंने SIT टीम बनाकर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई, और इन्वेस्टिगेशन जिस समय करवाई गई और जो कुछ भी इसके रिजल्ट वगैरह आए, उस समय भारत के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो कहने का मतलब पीएम मोदी को किसी तरह का कोई बचाव पक्ष नहीं मिला होगा। उसके बावजूद हमारी जुडिशरी ने, हमारे कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी। और फिर भी इसके अलावा जो कुछ भी चीजें घटित हुई थी वो हम सभी लोग जानते थे, लेकिन इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्री ये बनाई गई। क्या कारण था? कारण था वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब करना। जी हाँ, अब इसको लेकर कुछ सबूत भी सामने आए हैं। दरअसल बताया जा रहा है, जो खबर निकल कर आई है उसके आधार पर बीबीसी को चाइना की बैकिंग मिल रही है। चाइनीज कंपनी हुआवे के बारे में आप जरूर जानते होंगे, एक टेलीकॉम कंपनी है काफी बड़ी। तो बताया जा रहा है कि हुआवे सहित अन्य 18 चाइनीज कंपनीज बीबीसी को फंड करती है। तभी आप खुद समझ सकते हैं कि बीबीसी को चाइना द्वारा बैन कर दिया गया है, यानी चाइना के अंदर बीबीसी नहीं चलता। उसके बाद भी 2002 के ऊपर तो ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लेकिन बीबीसी उइगर्स को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता, जबकि बननी चाहिए। उसके बारे में जानना दुनिया को ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर आप कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जो बीबीसी द्वारा भारत का मैप कई बार दिखाया जाता है तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला ये पूरा इलाका ही हटा देते हैं, ऊपर से पूरा काट देते हैं। जबकि बीबीसी एक सरकारी चैनल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस भारतीय मैप को रिकॉग्नाइज करती है, एटलीस्ट वो मैप तो उन्होंने शो करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें भी वो परे रखकर बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान की तरह जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका भारतीय मैप से हटा देते हैं। तो प्रोपेगेंडा तो दिखाई दे रहा है बॉस। दरअसल एक वेबसाइट है जिसका नाम है deadline.com।
इसके ऊपर बीबीसी को किस तरह से फंड किया गया हुआवे की तरफ से, इसको लेकर सबूत पेश किए गए हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें सबूत दिखाए गए हैं। तो अब जब खाएंगे आप चीन का, तो डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ना आप उइगर्स पर बनाएंगे, वो तो 2002 गुजरात पर ही बननी है। और डेडलाइन.com को जैसे ये सारे प्रूफ वगैरह मिलते हैं, उसके बाद जो बीबीसी के महानिदेशक हैं, जिनका नाम है टिम डेबी, उन्हें एक पत्र लिखकर चीन के साथ उनके क्या संबंध हैं, इन सबको खुलासा करने की बात कही गई है। और साथ ही उनसे ये कहा गया है कि बीबीसी के अंदर जितने भी स्टोरी वर्कर्स हैं, उन सभी के काम की समीक्षा आप जरूर करवाएं। तो कहने का मतलब अब आप ये समझ गए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री जिसका शीर्षक था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें कितनी ज्यादा सत्यता है और कितनी नहीं। जब भारतीय इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री का इस समय क्या आशय था। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।